लामो छ यात्रा सुनसान छ बाटो लामो छ यात्रा केवल आफ्नै हारहरू पाएका तिरस्कारहरू सम्झी हिँडिरहेको छु सम्झी हिँडिरहेको छु। वाओ, ब्यूटीफुल। थैंक यू। कांतीपुर FM 96.1 रेडियो के इस लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू। रौनक, यू मे नॉट बिलीव दिस, बट हमारे स्टूडियो के नीचे आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। ओह रियली? और आपकी एक डाई हार्ट फैन आपके सामने है। ओह वाह, एक सुंदर औरत को मेरी तरफ से एक प्यारा सा ऑटोग्राफ। ओके रौनक, आज हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं और हमें बहुत सारे कॉल्स एंड SMS आ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं लाइव प्रोग्राम। सो प्लीज। 2 साल से हम एक ही शहर में रहते हैं पर अलग अलग रहते हैं। बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए और एंजॉय किए हुए, बट अब कुछ होने जा रहा है एंजॉयबल। मैं एंगेजमेंट करने जा रही हूँ रानीकोट में। काजी भी आने वाला है। टिकट भेज दिए है तुम लोगों को। मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोगों को आना है। ओके गाइस, सी यू देयर। थापा जी, आपका एडवर्टाइजिंग स्लोगन एकदम 3rd क्लास का था, एकदम आपके सफेद बालों की तरह। सुगंधित हर 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 घर क्लोजअप मुस्कान। इस लाइन को चिपका के आप मंदिर बेचेंगे क्या? कम ऑन गाइस, हमारी प्रेस्टीज का सवाल है। समबडी प्लीज इम्प्रेस मी। सर, गेट क्लोज विथ अपलिफ्टिंग स्माइल, क्लोजअप स्माइल। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। गुड वन। यस, एक्सक्यूज मी। यस श्रीमती जी। तुम्हें पता है ना आज उर्वशी के एंगेजमेंट के लिए रानीकोट जाना है? हाँ याद है बाबा। तो फिर मैं क्या पहनूं? इतनी सी बात के लिए फोन किया क्या? प्लीज बोलो ना। कुछ भी पहन लो, सबसे ज्यादा तो तुम ही चमकोगी। अच्छा रखता हूँ भैया, फिर कॉल करता हूँ। ठीक है। ये कैसा है? अच्छा है। और ये भी अच्छा है। तुम्हें तो हर साड़ी अच्छी लगती है, कोई एक बोलो ना। वो वाला अच्छा है। ये? हाँ, ये सच में अच्छी दीदी है। आप इतनी सुंदर हो, जो भी पहनोगी अच्छी दिखोगी। हाँ सच में। वो टीवी में आप ही हो ना दीदी? जिसके लिए इतना सुंदर बनने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं वो आएगा भी या नहीं। और फोन भी नहीं करता है। और तुम कब शादी कर रही हो? देखो शर्म आ गई। हेलो हेलो, मैं बस पहुंच ही गया। कहाँ हो तुम? अरे पूछो मत यार, वेदर का प्रॉब्लम है, फ्लाइट डिले हुई है ना। और कितना टाइम लगेगा? अभी और 2 घंटे लगेंगे। क्या यार। और सुनो, रत्नाकारसी से कुछ चीजें लेके आना, मैं मैसेज करती हूँ। सुन रहे हो ना तुम? हेलो, सुन रहे हो ना? मुझे निकलना होगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ। चल ठीक है, सी यू, बाय। काट दिया। पागल ही है। एक्सक्यूज मी भैया। हाँ जी भैया, ये अभी जो गाना बज रहा था वो किसका है? ये गाना तो रौनक का है। क्यों, क्या हुआ? रौनक का? इस गाने का CD है क्या आपके पास? हाँ है ना। तुझे तो यही लगता होगा ना कि मुझे मूंछ वूछ आ गई होगी अब तक। हाँ। और क्या सोचा तुमने? तो मुझे बार बार पीट रही थी और वो लड़के लोगों को भगा भगा के मार रही थी। तुझ में वो रेम्बो क्वालिटीज हैं, मुझे ऐसा लग रहा था। सच में? हाँ लगा ना। सच में? सच अरे में? मार मत, मार मत। तो बोलो। हाँ, तुझ में ना सिर्फ मूंछों की कमी है, बाकी सब लड़कों जैसी हरकतें हैं। क्या बोला? तुम्हारी सारी हरकतें ना ऐसी ही हैं। क्या 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 बोला तूने? क्या बोला? क्या बोला तूने?
भैया। कॉलेज से लेकर आज तक टॉम एंड जेरी अब तक ऐसा ही है। सरप्राइज। कैसे हो भाई? कैसी हो तुम? एकदम ठीक आओ, हूँ। आजा। कितनी बदल गई तू। अरे बैठो ना। और तो कब प्लान है शादी करने का? हेलो। मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, कब से पूछ रहा हूँ। अब तुम लोग आ गए हो, तुम खुद ही पूछो। इसकी नौटंकी ना बढ़ती जा रही है। ओए, बात क्या है बताओ? सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक जगह लेकर चलूंगी, फिर डिसाइड करूंगी कि एंगेजमेंट करनी है या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कर रहे हो तुम। ठीक है, बहुत बढ़िया, कर उसे। अरे उठने मत दे उसे, उठने मत दे। अरे तो मैं आके तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। डटे रहो, डटे रहो। पटाख उसे। मैं भी पछाड़ूंगा। फिर उठा। बहुत अच्छे। छोड़ना मत, से मारो। अरे जाके लड़ना क्या कर रहा है? दिया तुमने, बहुत बढ़िया। अरे तुम्हें क्या लगता है? अबे हट, मैं नहीं कर रहा, मुझे तो भगवान बचाए। बहुत अच्छे, चलो। भैया, उस लड़की को पसंद करने वाला कौन है? यही है साला कमीना, हमसे लड़ रहा था। उठा के पटाख उसे। मुझे आप बहुत पसंद आए हो, मुझे जीत करके ले जाओ ना। किससे जीत कर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, चलो। अरे यार कितना घिनौना लग रहा है, ये लोग मिट्टी में खेल रहे हैं। कमाल है, कमाल। बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम। चलो, 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 छोड़ो। ताकत लगाओ, और ताकत लगाओ। मैं हूँ चैंपियन। मुझे वो काली लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करूंगा। काजी, तुझे हनुमान जी की कसम। मुझे सुसु है यार, मैं सुसु करके आता हूँ। मुझे ये लड़का पसंद है। क्या कर रही हो? कैसे लड़ेगा? ओ माचिस की तिल्ली, मैं तुझे तिल्ली की तरह ही मरोड़ दूंगा। आजा, आजा, आजा। मुझसे शादी करनी है तो इससे जीत के दिखा। मैं यहाँ शादी करने आया हूँ, मरने थोड़ी आया हूँ। काजी जा। भैया 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 मुझे माफ कर दीजिए, भैया मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कहाँ जा रहा? मैं इंद्र का बाहुबली हूँ, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। कम ऑन काजी, उठो उठो उठो। काजी उठो, क्या कर रहे हैं? तुम्हें हराना है। काजी, लड़की मेरी है। अरे उसको लग रही है। काजी, 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 कम ऑन उठो। काजी, अबे साले छुड़वा मुझे इससे। तू लड़ेगा मुझसे? आजा। ये ले, तो भी पछा। अरे उठ काजी, 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 काजी। अरे काजी, 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 उठ जा। काजी, दिमाग लगा जरा। अरे काजी उठ, तुझे जीतना है। और जोर से। काजी, तुमने तो कमाल कर दिया। मजा आ गया दोस्त। रानीकोट की बातों के बारे में उस दिन पता चला। हम एक दूसरे को कितना मिस करते हैं। दोस्तों से मुलाकात नहीं होती तो जीवन कितना अधूरा लगता है ना। सारी पुरानी चीजें याद आ गई।
बोले तो सारा चक्कर फेसबुक का है। हाँ ब्रदर। काजी, थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल डिनर यार, और कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू। जीवन भर गुलामी के लिए। जो तुम 2 सालों से कर रहे हो, है ना? अरे क्या यार? ओके लिसन गाइस, निशा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। सो वो मैं स्वीट। काठमांडू गया था ना, वहां से लाया हूँ। क्या है? ये तेरे लिए। मैं खोलूं? ऑफ कोर्स। ओए, सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया, लेकिन दोस्त के लिए कुछ भी नहीं। छोड़ यार, तू टेंशन मत लेना। ले, ये तेरे लिए। ये हुई ना बात। पर देख भाई, मैं काठमांडू तक वेट नहीं कर सकता। हाँ? वो खोल रहा है कि मैं खोलूं? उसे ही खोलने दो। याद है हम लोगों ने राफ्टिंग के समय ये फोटो ली थी? जरा मुझे भी देखने दो। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट काजी, पर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तूने इतने सालों में कभी सोचा जिम्बा कहाँ है, किस साल जिम्बा में? जहां भी हो, मुझसे कोई मतलब नहीं। कल अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट है गाइस। आई थिंक वी शुड स्लीप नाउ। गुड नाइट निशा। उर्वशी, एमसीआर से तुम्हारे लिए एक मैसेज आया है, जल्दी मैसेज चेक कर लो। उर्वशी, ब्रेकिंग न्यूज। देवी प्रसाद नाम का कार्यकर्ता विराटनगर में वर्तमान प्रधानमंत्री के गाल पर तमाचा मारा है। अब हम लोग ऑन एयर जाएंगे। ओके सर। रेडी। बस 1 मिनट। हमें जिम्बा को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। पिछली सारी बातें भूलनी होंगी। ये रौनक कौन है मैं नहीं पहचानता, पर जिम्बा को पहचानता हूँ। उसके एक एक नोट को पहचानता हूँ। मैं बेझिझक बोल सकता हूँ कि इस एल्बम के सारे गीत जिम्बा का ही बनाया हुआ है, पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और जो था वो मेरे कारण नष्ट हो गया। हम सबको एक होना होगा। हेलो भाई, गाड़ी निकालो जल्दी। न्यूज का टाइम हो गया है। अरे ऑन एयर जाने वाले हैं, कहाँ जा रही हो? लिविंग रूम के बीच में वाटर फाउंटेन रख देना, ठीक है? ठीक है मैम। और ये पूरे वॉल में ब्राइट वॉलपेपर अप्लाई करना, ठीक है? जी मैम। ओके। मूर्ति ये सब आएगा, है ना? आएगा मैम। एनीवेज, मूर्ति आने के बाद शिक्षा, गार्डन, लिविंग एरिया, उसके बाद वो वाले रूम में रख देना, राइट? यस मैम। I'm getting late. Anyways, I want everything perfect, Okay, okay? ma'am. See you.
अंकल कम से कम 10 मिनट तो रुक जाइए। 10 मिनट तो क्या, 10 सेकंड भी उसके लिए मैं नहीं रुक सकता। अपनी मां की लाश उठाकर ले चलो। क्या बात कर रहे हैं अंकल जी, रास्ते में फंस गया होगा कहीं। एक बाप के नाते तो सोचिए, अगर आप मर गए ना, आपकी चिता को आग लगाने के लिए जब तक जिम्बा नहीं आएगा ना, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। आरती के समय भी पागल गजलकारों का जमघट कराया था उसने। हाय रौनक। हे उर्वशी, नेपाल की कड़क पॉलिटिकल एनालिस्ट, कहाँ गायब हो आजकल? बिजी हूँ मैं। वेरी बिजी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे? ऑलराइट। थैंक यू। सो इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आई? लास्ट टाइम मैंने तुम्हें पैसे भी ऑफर किए थे ना, लेकिन तुमने तो उस समय मुझे अपने डॉग शो में भी नहीं बुलाया, तुम्हें याद है ना? मैं एक राजनीतिक विभाग में काम करने वाली पत्रकार हूँ, और फिर वो तुम्हारे म्यूजिक के बारे में कोई आइडिया भी नहीं था और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज भी नहीं मिल रही थी। आई थिंक तुम मुझे समझ पा रहे हो रौनक, मैं इन राजनीतिक खबरों से अब तंग आ गई हूँ, बोर हो गई हूँ। अरे अब ना मुझे लगता है कि मुझे रंगीन और इंटरेस्टिंग न्यूज छापनी चाहिए, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें याद किया। रौनक द सुपरस्टार। करेक्ट, रौनक द सुपरस्टार। अच्छा, तो तुम इन्हें जरूर पहचानते होंगे? नहीं पहचानता। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। इनका नाम है जिम्बा सिंह ठाकुर। सो व्हाट? कई समय से ये उर्वशी का बेस्ट फ्रेंड था। कमाल का गाता था ये, पर कहता था देश पर राज करूंगा। तो फिर कहाँ है वो तुम्हारा जिम्बा सिंह ठाकुर? कहाँ है, किस हाल में है, किसी को नहीं पता। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि जिस आदमी ने जिम्बा का गाना चोरी किया है वो आज सुपरस्टार बनके घूम रहा है, और वो है रौनक द सुपरस्टार। कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग है ना? ओह माय गॉड, उर्वशी। अच्छा, तो तुम मुझे डराने आई हो? तो ठीक है, मैं डर गया। आई एम शिवरिंग, डर के मेरा रिमोट खड़ा हो गया। उर्वशी, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मेरे पास प्रूफ होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे बैठी होती? सबसे पहले तो तुम्हें एक थप्पड़ लगाती और सीधा पब्लिक के सामने नंगा करूंगी। उर्वशी, पब्लिक के आगे क्यों? मैं तुम्हारे आगे तो जहां भी चाहो वहां नंगा हो सकता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी रोकिए। रोक दे भाई। ये लो गरम खीर खा लो। रख दो ना, जरूरी काम कर रहा हूँ। तुम नहीं खाओगे, मुझे मालूम है। जब देखो ऑफिस का काम, तुम नहीं सुधरोगे ना? बात क्या है, बोलोगी या अंदर ही रखोगी? नरेन, सुनो ना, काजी ने मुझे एक सीडी दिया है, एकदम स्पेशल। एकदम स्पेशल? तुम्हारी वो हिप हॉप एल्बम से भी ज्यादा स्पेशल। हाँ, बस वैसे ही समझो। इसमें जिम्बा के गानों की कलेक्शन है, लेकिन इसमें आवाज किसी और की है, और ये बात मुझे काजी से ही पता चली। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों उन लोगों से मिलके मुझे टॉर्चर करने का काम कर रही हो तुम? नरेन, तुम इन सब बातों की टेंशन क्यों ले रहे हो? बी प्रैक्टिकल। जिम्बा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था। छोटी सी बात है, मेरे बचपन के बेस्ट फ्रेंड ने तमाचा मारा, मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, ये छोटी सी बात है? कम से कम वो रात मेरे लिए छोटी बात नहीं थी। नरेन, इन बातों को बीते हुए 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और काजी भी तुमसे माफी मांग चुका है। उसके माफी मांगने से क्या होगा? तुम भाषण देना बंद करो और जाओ यहाँ से। नरेन, निशा, एक प्लीज। बार, नरेन प्लीज एक बार सोच कर निशा, देखो। प्लीज गो अवे।
हाँस्नु मनको कुरा मनै भित्र लुकाइ नराख्नु। सॉरी जेंटलमैन, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई थिंक आई नीड सम रेस्ट। पंकज, तुम हैंडल कर लो, ठीक है? यस सर। कैसा है भाई? कैसा है भाई? हाय, फाइन यार, एकदम बढ़िया। हाय। ये तुम्हारे लिए है। ये लाने की क्या जरूरत थी? तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। थैंक यू सो मच। क्या हो रहा है? एक मिनट आया। किधर जा रहा है? अब हम एंजॉय भी नहीं कर सकते यार। अब क्या करें यार? कहाँ गया था तू जिम्मा? क्या हुआ? बंद कर दे। कह रहे हैं कि बहुत हल्ला हो रहा है यार। हल्ला कौन कर रहा था? क्या है यार? तो अब क्या करें? एंजॉय भी नहीं करने देते हैं। अरे तो बोलना अब यार, क्या करें? Break it down, guys! Come on! ओए, क्या कर रहा है? वो जिम्बा के गानों का सीडी है। क्या हाल चाल है ब्रो? फाइन। सूट बूट में एकदम जच रहा है। हाँ, क्या लेंगे आप? ब्लैक कॉफी। और कुछ? तुझे याद है जिम्बा की नई कैसेट के चक्कर में तेरी मेरी कितनी लड़ाई होती थी? हमेशा मेरे पॉकेट का बलात्कार। चलना, आजा ना, एक एक राउंड खेलते हैं। मैंने बॉलिंग खेलना कब का छोड़ दिया यार। 2 सालों में ही? 2 साल में 730 दिन होते हैं और इतना समय काफी होता है किसी को बदलने में। वो तो मुझे भी पता है साइंटिस्ट साहब। थैंक यू भाई। काजी, तुझे मैंने यहाँ पर एक सीरियस बात के लिए बुलाया है। बात क्या है? कुछ दिनों से मेरे घर में यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे खुशी हुई कि तू यहाँ आया, पर जो तू अपनी फालतू बातों से निशा का ब्रेन वॉश कर रहा है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं खुश रहूंगा हमें हमारे हाल में छोड़ दो। यही चाहिए ना तुझे? कुछ भी कर, बट जस्ट लीव अस अलोन आज से ही। मैं यहाँ घूमने आया था, सोचा था उर्वशी से शादी करूंगा और लौट जाऊंगा, पर अब जब तक जिम्बा से नहीं मिल लेता ना, मैंने अपनी शादी रोक दी है, समझा?
कम ऑन यार, इतनी छोटी सी बात पे सीन क्यों क्रिएट कर रहा है? मेरी मीटिंग है काजी, मैं चल रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को सीरियस लोगे। गुड डे। चुप क्यों हो? चलो तुम लोगों को एक जोक सुनाता हूं। रास्ते में एक लड़कों का झुंड बैठा था। वहीं साइड से एक सेक्सी लड़की मस्त ना हील्स पहन के टॉक 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 करके जा रही थी। लड़के उसे अचानक करके छेड़ने लगे। उस लड़की को ना गुस्सा आया। वो लड़की ना उन लड़कों के पास गई और बोली, क्या है? लड़के बोले, नाच के दिखाओ ना। लड़की को और गुस्सा आया। उसने कहा, अभी हील्स खोल के मारूंगी तुम लोगों को। तो लड़के ने कहा, हाँ मार दो मार दो। अरे मैंने जोक सुनाया था यार। मजाक चल रहा है यहाँ पर। कम ऑन यार, तुम लोग आजकल कितने शांत रहते हो, थोड़ा हंस भी लिया करो। कितने दिन से तुम लोग हंसे ही नहीं हो। और उर्वशी, स्पेशली मैंने तुम्हें एक न्यूज़ देने के लिए बुलाया था। क्या है ये? जिम्बा का सारा कॉम्पोजिशन क्या कह रहे हो तुम? उसी ने लिखा है। लव यू। अब देखना तुम, इस रौनक का बैंड बाजा मैं कैसे बजाती हूँ। इतने दिनों से लग रहा है कि हिट पे हिट म्यूजिक दे रहे हो। किसी चीज की परेशानी तो नहीं हुई ना? परेशानी किस बात की है जब दर्शक, सभी श्रोता और आप जैसे काबिल पत्रकार हमारे साथ में है तो असंभव कुछ भी नहीं। एनी मोर क्वेश्चन? प्लीज यू। अगर हम गानों की बात करें तो सबसे ज्यादा किसके गाने आपको अच्छे लगते हैं? मुझे दूसरों के गीत सुनने में बहुत टेंशन होती है। तो क्या आप सारे सवाल आज ही पूछ लेंगे क्या? कुछ सवाल आगे के लिए भी छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। one more question, sir, मिस्टर please. रौनक, एक्सक्यूज मी। आजकल लोग दूसरों के गाने चुराकर स्टार बन जाते हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं इस विषय पर? उर्वशी, आजकल मार्केट में दूसरों के लिंक और स्टोरी चोरी करके जर्नलिस्ट हो जाना बहुत आसान है उर्वशी। अब हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। सर, नो मोर क्वेश्चन। हैव अ ग्रेट इवनिंग गाइस। थैंक यू। रौनक जी, उर्वशी जी, एक सवाल और। एक आखिरी सवाल प्लीज। रौनक जी प्लीज एक आखिरी सवाल प्लीज सर। Hello. Oh hi. Offer me a drink. Anytime baby. Thank you. One more drink for the lady. मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। कौन से क्वेश्चंस उर्वशी? वही दूसरों के शब्द संगीत चोरी करके खुद स्टार बनने के बारे में। कम ऑन उर्वशी, तुम फालतू की बातों के पीछे लगी हो। घूमो फिरो ऐश करो मेरे साथ। उम्र है, जवानी है, नो छापो। डोंट वेस्ट योर टाइम। तुम्हें कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वन मोर। कितना अच्छा गाता है ना जिम्बा। अगर तुम्हें भी चाहिए होगा तो मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ। चाहिए? उर्वशी, तुम्हें तो मालूम है रौनक कभी भी हार मानने वालों में से नहीं है। तेरे इस न्यूज को ना एक मिनट में फेक न्यूज प्रूव कर सकता हूं मैं। यही सच्चाई है उर्वशी, एक्सेप्ट कर लो। ओह यस, यू आर करेक्ट। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो दिख ही रहा है।
कम ऑन, टेल मी, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जल्दी बोलो, कितने पैसे चाहिए? कम ऑन, टेल मी। तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं ना, उसे बचा के रखो, भागने में काम आएंगे। अब कुछ ही घंटों में ये पूरे शहर के मनोरंजन के लिए टीवी, इंटरनेट, फोन सब पे आ जाएगा। हाँ, अब कुछ ही घंटों की बात है, सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा। बाय बाय। You can't do that to me, bitch! I said you can't do that to me! I'll see you! Come on, one more drink! God damn, I'm saying one more drink! देश की शान, एक असली प्रतिभा जो वास्तविक सम्मान का हकदार है, वो आज गुमनाम है। और रौनक जैसा पैसे वाला अपनी ताकत के बलबूते पर एक सिंगर बन के बैठा हुआ है। और जिम्बा जैसा टैलेंटेड सिंगर आज गुमनाम है। जिम्बा कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। फिलहाल हर जगह जिम्बा की चर्चा हो रही है। इमेज एफएम पर आज हम यही गीत बजाने जा रहे हैं। हेलो रौनक भाई। सुशांत, भैया को फोन दो एक बार। भैया तो बाहर गए हैं, क्या हुआ? मैंने जिम्बा मैंने पैसे से सच्चाई खरीदने की कोशिश की, लेकिन नहीं, मैं नहीं कर पाया। मैं सेल्फिश हो गया था जिम्बा। मानना पड़ेगा उर्वशी को, भिखमंगा बना दिया, पूरा भिखमंगा बना दिया उस लड़की ने मुझे। मैं मानता हूं ये सम्मान, ये इज्जत एक ही क्षण में कुछ घंटे पहले रौनक के मीडिया में आने के साथ ही रौनक का इस तरह से एक्सीडेंट हो जाना एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसके बारे में पहले से ही जानकारी थी? बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी से शराब की बोतल भी बरामद हुई है। और इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात, 4 दिन के बाद होने वाले कॉन्सर्ट की सारी टिकटें बिक चुकी थी। क्या लगता है, क्या ये कॉन्सर्ट होगा? मैं कैमरामैन लक्ष्मी प्रसाद आचार्य के साथ राज सबकोटा, नेपाल 1। क्या नेम फेम? क्या नेम फेम? हम नेम फेम कुछ नहीं जानते। नेम फेम कुछ नहीं जानते? हाँ सर, हमें अंदर जाकर देखने दीजिए, हमें उनसे बात करनी है। देखिए, हम मीडिया वालों की रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों में से कोई एक आदमी अंदर जा सकता है, सिर्फ एक आदमी। सर मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी सर, मुझे जाना है, प्लीज आप मुझे अलाउ कीजिए जाने के लिए। मैं जाऊंगी। एक्सक्यूज मी सर। कैसे हो रौनक तुम? नॉट अगेन उर्वशी, मुझे यहाँ तो अकेला छोड़ दो यार। If you follow me like this, I will fall in love with you, उर्वशी। तुम्हारे नाम से ऑर्गेनाइजर धमाधम टिकट बेच रहे हैं। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और तुम ऐसे हालत में कैसे? तुम्हारे लिए टिकट सेल करवा रहा हूँ उर्वशी। कम ऑन, कैमरा ऑन करो, मुझे कुछ बोलना है सबसे। हेलो एवरीबॉडी, आई एम लुकिंग गुड एज ऑलवेज। मेरी ऐसी हालत में भी उर्वशी मेरे साथ है, देख लीजिए। और मेरे एब्सेंस में मैं जानता हूं अफवाहों का बाजार लग गया होगा। मेरे शुभ चिंतक फैंस लोगों को डर लग रहा होगा कि अभी रौनक कैसा होगा, और मेरे दुश्मन लोगों को लगा होगा कि रौनक खत्म तो नहीं हो गया। रौनक विक्रम चंद का रौनक इतनी जल्दी नहीं जाएगा। परसों कॉन्सर्ट है ना, पूरे उत्साह से आप लोग टिकट खरीदिए। See you all there in concert. Bye bye.
तुमने जितने भी गीत गाए हैं वो जिम्बा के हैं। पब्लिक को सब पता चल गया है। सबको पता चली गया है तो व्हाट यू वांट मोर फ्रॉम? तो फिर बताओ ना, जिम्बा कहाँ है? कहाँ है? चितवन में। वो चितवन में है, ये बात सिर्फ तुम्हें अब पता इतनी है, सी पर बात तो चितवन में तुम खुद कहाँ ही है? पता लगा सकते हो, उर्वशी। प्लीज रौनक, प्लीज। 9841242297. थैंक यू। Anytime. बेटा हाथ इधर दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन देखो नहीं बेटा, लेनी, जिद मत मुझे करो। इंजेक्शन नहीं जिद नहीं चाहिए, करते हैं बेटा। दुखता है, नहीं चाहिए। बेटा नहीं आराम से, ये चाहिए। बहुत जरूरी है मुझे तुम्हारे लिए। इंजेक्शन मत दो। सुशांत, बेटा रुक जाओ। प्लीज डॉक्टर, मुझे सुशांत। इंजेक्शन मत दो। डॉक्टर अंकल को सुई लगाने दो। सुई लग जाएगी, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, ठीक है? भाई मुझे नहीं लगाने से दर्द होता है। थोड़ा दर्द सहन कर लो। भाई तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ये रहा तुम्हारे लिए चॉकलेट। ये देखो मेरे भाई के लिए क्या है, चॉकलेट। ये दो ना मुझे। ये मेरे भाई का नाक है। ये देखो डेयरी मिल्क 5 स्टार। भाई एक चीज बताओ क्या आपको? क्या? भाई ये पापा। और ये आप। ओए, ये तो लड़की है। आप मेरी माँ हो। मेरी माँ आप ही हो। और मेरा भाई कहाँ है? मैं तो मर जाऊंगा ना। लोग मर के स्वर्ग में जाते हैं। मेरी माँ से मैं वहीं पर मिलूंगा। क्या दिन थे यार। ऑफिस प्रेजेंटेशन को बहुत काम बाकी हैं गाइस, तुम लोग खा लो। मेरी लाइफ तो बहुत ही बोरिंग हो चुकी वो है। तो देख ही रही हूँ। नरेन यार, मैं पुरानी बातें भूल के जिम्बा से मिलने का प्लान कर रहा हूँ। तू भी आ जाना। छोड़ ना यार, क्या बात करनी है? मुझसे जबरदस्ती मत करो यार, मुझसे भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर निशा जाना चाह रही है तो जा सकती है बिल्कुल। मैं तुम लोगों के प्लान में बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। देखो मुझे बहुत काम है। गुड नाइट। हम लोग क्या झक मार रहे हैं? शिट, कवरेज एरिया से बाहर बता रहा है यार। क्या करें अब? आइडिया। क्या? एक मिनट। किसे फोन कर रही है तू? हेलो। हेलो, क्या बात है इतनी सुबह सुबह? सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना है।
मैं तुम्हें एक नंबर दे रही हूँ, ये नंबर नोट कर लो, 9841242972। ये नंबर किस लोकेशन पर यूज हो रहा है वो पता करो। इट्स अर्जेंट। हाँ, इतनी भी क्या अर्जेंट है? ज्यादा केबीसी मत खेलो मिस्टर अमिताभ बच्चन, मैं जो बोल रही हूँ ना उतना जल्दी करो। अच्छा, मैं टेलीकॉम में कुमार भैया को फोन कर रहा हूँ। बाय बाय। 1 मिनट। हेलो, क्या हुआ बोलो। ये नंबर यूज में नहीं है यार। हाँ, हंस के बोल रहा है। नंबर यूज में नहीं है वो मुझे पता है। लास्ट टाइम ये कौन सी लोकेशन पर यूज हुआ है वो मुझे पता करना है, समझ गए तुम? यहाँ पर भरतपुर कैंसर हॉस्पिटल से लास्ट कॉल आया था। भरतपुर कैंसर हॉस्पिटल? हाँ। भरतपुर कैंसर हॉस्पिटल, कम। अरे रुको, हेलो हेलो। हेलो 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 जिम्बा, मेरी बात सुनो। हाँ रौनक, बोलो ना। भाई, आपने आज का अखबार पढ़ा क्या? क्या है बताओ? भाई, तुमने मेरे इलाज के लिए कितने गीत बेच डाले भाई? अब नहीं बेचने पड़ेंगे, सच में। साले, पहचानता है ना कि भूल गया तू? मैं तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा था यार। साले। तुझे एक बात मालूम है कि नहीं? क्या? उर्वशी और मेरा एंगेजमेंट हो गया। बधाई हो यार।
गाइस, नरेन ऑनलाइन है। बुलाओ तो उसे, अभी बात करता हूँ। नरेन, जहाँ तुम्हें सब मिस कर रहे हैं, प्लीज आ जाओ। निशा, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ, मुझे और परेशान मत करो प्लीज। बहुत परेशान हूँ मैं। मेरे लिए तो आओ ना। मुझसे मिलने नहीं आओगे क्या तुम? मुझे गहरी नींद में सोने वाली बीमारी लग गई है, आओ ना। साले तू ऐसे टाइम पे भी घमंड दिखाएगा क्या? तेरे जैसा पापी कोई नहीं होगा। तेरा दिल पत्थर जैसा हो गया है। कोई बात नहीं, आजा इधर। I mean, समझा कर यार, क्या कर रहा है तू? तुम जाओ। I think you should go. मुझे स्टार बना दिया। रौनक स्टार बन गया, चाहे किसी गलत तरीके से ही सही। बेचारा वो स्टार बन सकता था, लेकिन मैंने उसका हक छीना। मैं उससे माफी नहीं मांगता। आई डोंट रिग्रेट। ये दुनिया तमाशा चाहती है और मैंने इस दुनिया को भरपूर तमाशा दिया है। मेरा गाया हर एक गीत मेरा नहीं है। उन गीतों के नोट्स में भी मेरा हक नहीं। मेरा बस इतना हक है कि मैं इसके असली सच्चाई की कहानी जिम्बो सिंह ठाकुर की कहानी मैं आपको सुनाऊं। मैंने उसके बुरे वक्त का फायदा उठाया। उसके गीतों पर पहले भी उसी का हक था और आज भी उसी का। मेरा हक नहीं। Here comes the original rock star,
अपना बेस्ट फ्रेंड और अपना बेस्ट गिटार सब कुछ छोड़ के आया। मुझे मालूम था तू सब कुछ छोड़ कर आएगा यार। तुझे कितना मिस किया पता है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ छोटे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आंखें खोल छोटे, आंखें खोल छोटे, आंखें खोल, आंख खोल ना छोटे, आंख खोल छोटे। We are sorry. सुशांत सिंह ठाकुर, जिसके सपनों के बीच जिम्बा जी रहा है। आज हम सब एक हो गए हैं और फ्रेंडशिप का ये उत्सव आज भी जारी है।